जय श्री श्याम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी को जय श्री श्याम। आज टाइम एंड डिस्टेंस मैथ का टॉपिक है, उसकी कुछ एक्सरसाइज हैं पार्ट सेकंड होकर। निम्न क्वेश्चनों का अध्ययन पूर्व पार्ट फर्स्ट में किया जा चुका है, अतः क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक आदमी अपनी संपूर्ण यात्रा को 3 बराबर भागों में बांटकर क्रम से 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसकी संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या होगी। तो देखो, 3 समान चाल अगर अलग अलग चालों से तय की जाती हैं तो उसकी औसत चाल निकालने का फॉर्मूला है 3 गुणा तीनों चालों का गुणनफल तथा बटा में दो चालों का गुणनफलों का योग करेंगे। तो देखो, अपने पास है 3 गुणा पहली चाल 20 गुणा दूसरी चाल 40 गुणा 60 बटा दो के जोड़े में गुणा करके योग करेंगे। तो देखो, प्रथम 2 जोड़े में इनको ले लेते हैं, तो 20 और 40 का योग गुणनफल हो जाएगा 4 दूनी 8, 800। अगला है, इन दोनों गुणनफल कर लेते हैं, 6 चौके 24, तो ये हो गए 2400 प्लस अगली बार गुणा कर देते हैं 60 और 20 को, तो 6 दूनी 12, तो ये हो गए 1200। और इन 4400 का भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 का भाग देंगे तो आएंगे 11। अब इनका भाग देंगे तो उत्तर आएंगे 32.72। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस 20 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 30 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। औसत चाल का फॉर्मूला है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी हो गई 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, इनका योग तो 20 प्लस 30 बराबर 50, कुल दूरी होगी 50 किलोमीटर। कुल समय देखो, चाल का दूरी में भाग देंगे तो समय आएगा, तो 20 भाग 10 बराबर 2 घंटे। दूसरी दूरी थी 30 किलोमीटर, 30 में भाग दिया 15 का, तो वही 2 घंटे आए, तो कुल समय हो गया 4 घंटे। कुल समय हो गया 4 घंटे और कुल दूरी है 50 किलोमीटर। कुल दूरी में अगर कुल समय का भाग देंगे तो औसत चाल आएगी, तो 50 में 40 4 का भाग देने पे आएंगे 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल होगी। यदि ए से बी की दूरी कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है अतः उसे आने जाने में कुल 5 घंटे समय लगते हैं, तो कुल दूरी ज्ञात करो। देखो, ए से बी तक जाएगा और बी से वापस ए तक आएगा, तो दूरी समान रहेगी। जब दो दूरियां समान हो और उनकी चाल अलग अलग हो तो औसत चाल निकालने का फॉर्मूला है 2xy बटा x प्लस y, अर्थात 2 गुणा पहली चाल गुणा दूसरी चाल। तो 2 गुणा पहली चाल है 40 और एक दूसरी चाल है 60 और नीचे इनका योगफल आ गया 100। इनसे कैंसिल आउट करा तो आ गए अपने पास 6 चौका 24, 24 दूनी 48। तो देखो, औसत चाल आ गई 48 किलोमीटर प्रति घंटा और उसने तय करी है 5 घंटे। तो चाल गुणा समय, चाल को समय से गुणा करेंगे तो कुल दूरी आएगी, तो 48 गुणा 5 बराबर 240 किलोमीटर, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी है 240 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक बस जयपुर से दिल्ली 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा वापस उसी रास्ते से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। वापसी में वह 40 मिनट अधिक लेती है, तो जयपुर से दिल्ली तक की दूरी कितनी है। तो देखो, जब 2 चाल दे रखी हो और समय दे रखा है तो साधारण फॉर्मूला है चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुणा समय। तो इसमें चाल हो गई अपने पास, एक चाल है 75 किलोमीटर, दूसरी चाल है 60 किलोमीटर बटा चालों का अंतर आया 15 और समय का अंतर है
40 मिनट तो गुणा 40 मिनट, लेकिन समय चाल किलोमीटर घंटे में है तो समय को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग देंगे। 60 से 60 कैंसिल हो गया, 15.75 5 आए और 5 चौके 20 बराबर 200, तो आंसर आएगा 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 किमी प्रति घंटे की चाल से चलकर एक श्रमिक फैक्ट्री में 12 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 3 मिनट पहले पहुंचता है, तो घर से फैक्ट्री की दूरी ज्ञात करो। तो देखो वही फॉर्मूला है, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर और गुणा समय का अंतर। तो देखो चाल हो गई अपने पास, पहली चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5, दूसरी चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, चालों का गुणनफल और चालों का अंतर आया 1 गुणा समय का अंतर। देखो एक बार तो 12 मिनट पहले देरी से पहुंचता है, दूसरी बार में है 3 मिनट पहले। जब एक बार पहले एक बार देरी से पहुंचे तो चालों का समय का योग होगा, लेकिन जब पहले दोनों बार पहले हो तो समय का अंतर होगा, या दोनों बार देर हो तो भी समय का अंतर होगा, लेकिन यहाँ दोनों विपरीत हैं तो योग होगा 12 और 3 15। तो 12 + 3 बटा 60, क्योंकि चाल घंटे में आएगी। हल करते हैं तो 5 6 30, 30 का भाग दिया 60 में तो आए 2, ऊपर है 15, 15 में 2 का भाग देंगे तो आएंगे 7.5, तो ऑफिस की दूरी होगी 7.5। एक चोर 10 बजे चोरी की और 10 किलोमीटर प्रति घंटे गति से भागा। एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने चोर का 15 मिनट बाद घटनास्थल से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पीछा किया, तो पुलिस ने चोर को कब पकड़ा। तो देखो चोर ने चोरी की 10 बजे और वह भागा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और 15 मिनट बाद में आता है पुलिस वाला, तो 15 मिनट तक तो 15 मिनट में तय दूरी, 15 मिनट में तय दूरी। तो देखो 15 मिनट में 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 1 घंटे में चलता है 10 किलोमीटर, तो 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो देखो 15 मिनट में तय दूरी करेगा चाल गुणा समय, समय है 15 मिनट और चाल घंटे में है तो नीचे भी घंटे बदलने के लिए 60 का भाग देंगे 4 और आ गया 2.5, तो वह 2.5 किलोमीटर आगे जा चुका है। और अब पुलिस वाला पीछा करेगा, तो पुलिस वाले की चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। माना चोर आधे घंटे भागता है, चोर आधे घंटे में दूरी तय करेगा 5 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर पहले चल चुका है, तो चोर द्वारा तय की गई दूरी आधे घंटे में हो गई 7.5 किलोमीटर। इधर पुलिस वाला 15 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पीछा करेगा, तो 1 घंटे में 15 किलोमीटर चलता है और आधे घंटे में चलेगा 7.5 किलोमीटर। अर्थात पुलिस वाला चोर को 30 मिनट में पकड़ लेगा, और पुलिस रवाना हुई थी 10:15 पे, अर्थात पुलिस वाला 10:45 पर चोर को पकड़ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदमी अपनी वास्तविक चाल के 3/4 चाल से 3/5 चाल से चलकर 30 मिनट देरी से अपने कार्यालय पहुंचता है। यदि वह वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में पहुंचेगा। तो देखो क्वेश्चन को करने का तरीका है, फॉर्मूला फिक्स है 3/5 चाल। तो देखो 3 इसमें अंश है, नीचे वाला हर है, एक चाल 3, दूसरी चाल है 5, तो अंश ऊपर अंश लेना है, तो अंश है 3, चालों का अंतर आएगा 2, 5 - 3 = 2, 2 नीचे, गुणा समय है 30 मिनट, 30 से कैंसिल करेंगे तो आएंगे 15 और 15 × 3 = 45 मिनट, तो 45 मिनट में पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9 घंटे में एक यात्रा तय करता है। यदि इस यात्रा को उसे 8 घंटे में तय करना हो तो चाल कितनी करनी पड़ेगी। तो देखो पहले कुल दूरी निकालेंगे, कुल दूरी आएगी चाल गुणा समय, तो चाल है 48 और समय है 9 घंटे, इसे कुल दूरी आएगी और उसको तय करना है 8 घंटे में, तो तय करना है 8 घंटे में, तो कुल दूरी बटा समय, इसे निकलती है चाल,
तो 8 छिगे 48 और 9 छिगे 54, तो उसको चाल होगी उसकी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 8 घंटे में तय कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार द्वारा एक यात्रा 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 घंटे में पूरी की जाती है। यदि उसी दूरी को 8 घंटे में पूरी करनी हो तो कार की गति कितनी बढ़ानी होगी। तो देखो क्वेश्चन में पहले कुल दूरी निकालते हैं, तो कुल दूरी होगी चाल गुणा समय 10 घंटे, और इसमें जितना समय में तय करनी है उसका भाग देंगे, 8 का भाग दिया, 8 छिगे 48, 6 को 10 से गुणा करें तो 60 आए, तो उसकी चाल होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वर्तमान में उसकी चाल है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, उसे चाल कितनी बढ़ानी पड़ेगी, तो 48 से बढ़ाकर 60 तक लाएगा, तो उसको चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरद किसी दूरी को 4 किमी प्रति घंटे की गति से तथा शेष दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरी करता है। यदि उसे कुल मिलाकर 42 मिनट लगे हों तो पूरी दूरी लगभग कितनी है। तो देखो अपन पहले औसत चाल निकाल लेंगे, ये फॉर्मूला है औसत चाल का। औसत चाल को अगर समय से गुणा कर देंगे तो दूरी आएगी। तो देखो पहली चाल है, क्योंकि दूरी समान है, पहली चाल है 2 गुणा पहली चाल 4, दूसरी चाल है 5 बटा दोनों चालों का योग 9 हो गया। अपने को उत्तर लगभग में चाहिए तो ऐसी संख्या लेते हैं जो 9 से कट जाए, तो अपन मानते हैं मिनट को 45 मान लेते हैं। आंसर लगभग में पूछा है, तो देखो 9 पंजे 45 और 5 चौके 20, 20 का भाग 60 में दिया तो 3 आए। ऊपर गुणा करते हैं तो संख्या मिलती है 10, नीचे बचते हैं 3, तो लगभग आएगा 3.3, और अपने को लगभग में आंसर चाहिए तो लगभग में आएगा 3.5। एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो मीटर सेकंड में इसकी चाल क्या होगी। तो मीटर सेकंड में चाल निकालेंगे तो गुणा करना पड़ेगा 5/18 से। किलोमीटर प्रति घंटे में चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और पूछा है मीटर सेकंड में, तो मीटर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। 18 का भाग दिया 3 और 5 दी 15, तो चाल होगी मीटर सेकंड में चाल होगी 15 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की चालों का अनुपात 2:5 है। यदि ए एक निश्चित दूरी तय करने में 30 सेकंड लेता है तो बी द्वारा लिया गया समय होगा। तो देखो अपने को चालों का अनुपात दे रखा है और नीचे दे रखा है समय, तो अपने को चालों को समय के अनुपात में बदलना पड़ेगा। तो चालों का अनुपात, चाल का अनुपात है A/B 2:5, समय का अनुपात होगा विलोमानुपाती, समय चाल के विलोमानुपाती होगी। तो देखो जो जिसकी चाल है वो समय उल्टा होगा, एक बी की चाल ए का समय हो जाएगी और ए की चाल बी का समय हो जाएगी। ये अनुपात हो गया। ए को तय करने में समय लगता है 30 सेकंड, तो देखो 5 अनुपात है, जब तय करने में लगता है 30 सेकंड, तो एक अनुपात का मान, तो 30 में देंगे 5 का भाग आए 6, एक अनुपात का मान 6 है और बी का अनुपात है 2, तो 2 को 6 से गुणा करने पर 12, तो तय करने में समय लगेगा 12 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क 75 सेकंड में पार कर लेता है, उस आदमी की गति किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो देखो पहले चाल निकालते हैं। चाल, तो चाल होती है दूरी बटा समय, तो दूरी तो है 250 मीटर और समय है सेकंड में, तो ये चाल कौन सी होगी, ये चाल होगी मीटर सेकंड, और इसको बदलना है किलोमीटर घंटे में, तो किलोमीटर घंटे में बदलने के लिए गुणा करते हैं 18/5 से। तो हल करते हैं तो 25 का भाग दिया, यहाँ पे आए 25 एकम 25 10 और 25 75, 3 का भाग देंगे तो 6, 5 का भाग देंगे तो यहाँ आएंगे 2 और लास्ट सॉल्यूशन होगा 6 दूनी 12, तो उस आदमी की गति है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी निश्चित दूरी को तय करने में
ए तथा बी को लगे समय का अनुपात 2:7 है। यदि बी की गति ए की गति से 20 किलोमीटर प्रति घंटे कम है तो ए की गति ज्ञात करो। तो देखो हमें समय का अनुपात दे रखा है और नीचे दे रखा है चाल का अनुपात, चाल दे रखी है नीचे। तो देखते हैं समय का अनुपात है ए अनुपात बी में 2:7। चाल समय के विलोमानुपाती होगी, उल्टी होगी। जो ए का अनुपात है वो बी का अनुपात है जो ए का। तो 7 तो अनुपात हो गया ए का और बी का अनुपात हो गया 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यदि बी की गति ए की गति से 20 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो तो देखो अनुपात में कम है 5, अनुपात में अंतर करा तो आया 5। तो 5 इसका मतलब है 5 अनुपात की वैल्यू 20 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है। तो 1 अनुपात बराबर 20 में 5 का भाग दिया तो आई 4 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ए की गति पूछी है तो ए का अनुपात है 7, और एक अनुपात की वैल्यू है 4। तो 7 गुणा 4 बराबर 28 किलोमीटर प्रति घंटे। तो एक की चाल होगी 28 किलोमीटर प्रति घंटे। मंजू 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। 2 घंटे चलने के बाद वह आधी दूरी तय कर लेती है। शेष यात्रा को किस गति से तय करे कि अगले 4 घंटे में गंतव्य पे पहुंच जाए। तो देखो 2 घंटे में आधी दूरी तय करती है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो आधी दूरी कितनी हो गई, आधी दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल 40 और समय 2 घंटे, 80 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी है जो आधी दूरी है। शेष दूरी भी 80 किलोमीटर है, शेष दूरी 80 किलोमीटर, क्योंकि आधी दूरी तय कर लिया तो आधी दूरी तय करनी है, आधी दूरी 80 किलोमीटर होगी। उसे वह 4 घंटे में तय करना चाहती है। तो दूरी में समय का भाग देंगे तो चाल आ जाएगी। तो उसकी चाल पूछी है तो शेष दूरी है 80 किलोमीटर और समय है लगाना चाहती है 4 घंटे। तो देखो 4 का भाग देंगे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। तो वह 80 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी यात्रा के पहले 240 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा अगले 240 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या होगी। तो देखो एक तो तरीका साफ दिख रहा है अपने को, दोनों दूरी समान है। जब समान दूरी अलग अलग चाल से तय करे तो औसत चाल का फॉर्मूला है 2xy बटा x प्लस y। तो एक तो अपन इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, अपने को पता है 240 किलोमीटर तय करता है 40 घंटे में, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो कितना समय लगा, तो 0 0 कैंसिल 6 घंटे। तो पहली 240 को तो तय करने में 6 घंटे लगते हैं, दूसरी 240 को तय करने में चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 6 चौके 24, तो 4 घंटे दूसरी 240 को तय करने में लगे। तो कुल लगा समय 10 घंटे और कुल दूरी 240 प्लस 240 तो ये हो गए 480। 480 में 10 का भाग देंगे 0 0 कैंसिल, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति पहाड़ी पर स्थित एक स्थान पर जाता है। जाते समय उसकी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा थी तथा लौटते समय उसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या रही। तो देखो पहाड़ पर जाएगा और पहाड़ से वापस आएगा। तो देखो जो ये गया और ऐसे इधर से ही वापस आएगा तो दूरी समान रहेगी। दूरी समान है लेकिन चाल अलग अलग है। तो औसत चाल का फॉर्मूला है 2xy बटा x प्लस y। तो देखो 2 गुणा पहली चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों चालों का योग हो गया 10। गुणनफल कर लेते हैं, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 में 10 का भाग देंगे, 32 में जब 10 का भाग देंगे तो आएंगे 3.2। तो औसत चाल होगी 3.2। नेक्स्ट क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के समान सेम है। एक व्यक्ति पहाड़ पर 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से चढ़ता है तथा दुगनी गति से जमीन पर वापस आता है। दुगनी का मतलब 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो देखो
पहली चाल 1 मीटर प्रति सेकंड, दूसरी चाल है 2 मीटर प्रति सेकंड। तो 2xy बटा x प्लस वाई, तो पहली चाल 1, दूसरी चाल 2, दोनों चालों का योगफल नीचे 3 भाग देंगे 4 बटा 3 मीटर प्रति सेकंड औसत चाल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलका 80 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करना चाहती है। यदि उसके द्वारा आधी दूरी, आधी का मतलब 40 किलोमीटर दूरी 3/5 समय में तय की गई हो, तो शेष दूरी नियत समय में तय करे, उसके लिए गति कितनी किमी प्रति घंटा करनी चाहिए। तो देखो कुल दूरी बराबर 80 किलोमीटर और कुल समय लगना है 10 घंटे। कुल समय लगना है 10 घंटे। यदि उसके द्वारा आधी दूरी का मतलब 40 किलोमीटर की दूरी तय समय से 3/5 समय में तय कर ली हो, तो तय समय था 10 का 3/5, 5 का भाग दिया 2, तो 6 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। शेष दूरी कितनी रही? कुल दूरी थी 80 और शेष दूरी कितनी बच गई? शेष दूरी बच गई 40, शेष दूरी बची 40 दूरी शेष बची। शेष समय कितना बचा? कुल समय था 10 जिसमें 6 घंटे काम आ चुके हैं, तो शेष बचेगा समय 4 घंटे। तो कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी 40 है और समय है 4 घंटे, तो इसे आएगी चाल, तो चाल आएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस 20 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगले 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा अगले 50 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा अंतिम 15 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, तो उसकी औसत चाल लगभग किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो देखो क्वेश्चन में चलते हैं। अपने को क्वेश्चन में दे रखा है 20 किलोमीटर की दूरी, तो देखो अपन लिखते हैं दूरी, चाल और लगा समय, क्योंकि अपने को औसत दूरी निकालनी है, औसत चाल निकालनी है। औसत चाल के लिए कुल दूरी बटा कुल समय चाहिए। अब 20 किलोमीटर की दूरी, तो टुकड़ों में करी है यात्रा, तो 20 किलोमीटर की दूरी की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटे। तो देखो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से 20 किलोमीटर दूरी तय करेंगे, तो प्रत्येक घंटे में 10 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर, यहाँ लगा समय 2 घंटे। अगले 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो अगली दूरी है 30 किलोमीटर और चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा लगता है और शेष बचेगी फिर 10 किलोमीटर, तो उसमें लगेगा 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटा यहाँ लगेगा। नेक्स्ट है अगले 50 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से, तो अगली दूरी है 50 किलोमीटर और चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल का भाग देंगे तो यहाँ आएंगे 1 सही 1/4 घंटे आएंगे। अंतिम 15 किलोमीटर, अंतिम दूरी है 15 किलोमीटर, अंतिम 15 किलोमीटर की दूरी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो 15/60 करेंगे तो यहाँ समय आएगा 1/4। अब अपन कुल समय का भाग देंगे कुल दूरी में, तो यहाँ कुल दूरी हो गई, जोड़ लेते हैं दूरी को, 20 और 30 50, 50 और 50 100, 100 और 15 115। तो कुल दूरी तो हो गई 115, कुल दूरी 115 और कुल समय हो जाएगा 2 और 1 3 और 1 4। 4 के बाद में देखो 1/4 और 1/4 आधा और आधा ये, तो 5, कुल समय हो गया 5 घंटे। 5 का भाग देंगे तो 23, तो उसकी औसत चाल हो जाएगी 23 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसे क्वेश्चनों में कुल दूरी निकालनी होगी और कुल दूरी में कुल समय का भाग देंगे। एक पुलिस वाला किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। चोर भागना शुरू कर देता है, पुलिस वाला उसके पीछे भागता है। चोर की गति है 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा पुलिस वाले की गति है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 मिनट बाद उनके बीच दूरी कितनी रह जाएगी। तो देखो चोर की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस
पुलिस की चाल है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर 200 मीटर आगे है, चोर पहले से 200 मीटर आगे है और पुलिस वाला उसका पीछा कर रहा है। 6 मिनट का अंतर देखा गया है। तो देखो 6 मिनट में, तो देखो 60 मिनट में तय करता है। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। 1 घंटे में चोर तय करेगा 10 किलोमीटर दूरी। 10 किलोमीटर दूरी का मतलब 10,000 मीटर। छः मिनट में तय करेगा 1000 मीटर। इधर पुलिस वाला 60 मिनट में तय करता है 11,000 मीटर। 0 से 0 कैंसिल। तो देखो 6 मिनट में चोर तय करेगा 6 मिनट में चोर तय करेगा 1000 मीटर तथा पुलिस वाला करेगा 6 मिनट में 1100 मीटर। अंतर आया 100 का। चोर आगे था 200 मीटर और पुलिस वाला अब 100 मीटर आगे जा चुका है। तो देखो अब अंतर बचेगा 100 मीटर का। तो शेष अंतर रहेगा 100 मीटर।